हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेन विद राज में। यह मूवी एक पानी में रहने वाले मॉन्स्टर और गांव वालों की, जो गांव के कई लोगों को मारकर खा गया रहता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक मछुआरा अपने बेटे सुसेंग के साथ मछली पकड़ रहा होता है। सुसेंग को लगता है कि उसका नाम कोई नदी से धीरे धीरे पुकार रहा है। वह डर जाता है और अपने पापा से यहाँ से चलने के लिए कहता है। वो मछुआरा अपने बेटे से यह पूछता है कि उसे डर किस बात से लग रहा है। उसका बेटा बोलता है, मैंने अंकल से पानी वाले मॉन्स्टर के बारे में सुना है। इस पर उसके पापा बोलते हैं, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो, वह ऐसे ही बोलते रहता है। फिर वह मछुआरा मछली पकड़ने के लिए नदी में कूद जाता है। तभी सुसेंग को दूर पानी में कुछ दिखता है और वह डर कर अपने पापा को नाव पर आने के लिए बोलता है। वह मछुआरा कहता है, तुम डर क्यों रहे हो, और फिर वह बाहर आता है। तभी उनको पानी में कुछ दिखता है और फिर गायब हो जाता है। तभी अचानक से कोई चीज उनके नाव को नीचे से बहुत तेजी से धक्का देती है, जिससे दोनों नाव से पानी में गिर जाते हैं। फिर मछुआरा अपने बेटे को नाव पर चढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही वो मछुआरा नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है, तभी कोई चीज उसको नीचे खींच ले जाती है और सुसेंग के पिताजी की वहीं मौत हो जाती है। फिर वहां उस मॉन्स्टर का हाथ दिखाया जाता है और फिर सीन चेंज होकर 15 साल बाद, और हम देखते हैं कि सुसेंग बड़ा हो गया है और सुसेंग का एक बड़ा भाई भी है। सुसेंग का घर उसी नदी के किनारे बसे एक गांव में है। इस गांव में सॉन नाम के एक बूढ़े व्यक्ति भी हैं, जिनकी सभी लोग काफी रिस्पेक्ट करते थे। उसी गांव में एक कसाई था, जिसका एक लुसेंग नाम का बेटा और जेनी नाम की एक लड़की थी। सुसेंग और जेनी एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक आदमी भागते हुए आता है और बताता है कि नदी के किनारे एक सरकटी लाश मिली है। फिर गांव के सभी लोग भागते हुए नदी किनारे जाते हैं और उस लाश को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति सॉन कहता है कि अब वह पानी का मॉन्स्टर फिर वापस आ गया है। तुम सब जानते हो ना, उसने 15 साल पहले क्या किया था। गांव के सभी लोग डर जाते हैं और अंकल सॉन से कहते हैं, आप हमें उस मॉन्स्टर से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय बताइए। फिर अंकल सॉन कहते हैं कि हमें पहले की तरह एक कुंवारी लड़के का बलिदान देना होगा, तभी उस मॉन्स्टर से पीछा छूटेगा। तभी जेनी के पिता बोलते हैं, बलिदान का मतलब है किसी का खून करना और मैं इसके खिलाफ हूँ। तभी दिखाया जाता है सुसेंग गांव में जाता है और उस मॉन्स्टर के बारे में जेनी से बताता है और कहता है कि तुम अब उस नदी में कपड़े धोने मत जाना, घर पर ही धोना। तभी जेनी के पिता वहां आ जाते हैं और जेनी से कहते हैं, तुम्हारा भाई कहाँ है, जाओ उसे ढूंढ के लाओ। फिर दिखाया जाता है लुसेंग एक नदी के किनारे अपनी गुलेल से एक बत्तख को मार रहा होता है। तभी अचानक बत्तख पानी के अंदर डूब जाता है और यह देखकर लुसेंग पानी में जाता है। फिर लुसेंग को एक पूंछ दिखाई देती है और सीन चेंज होता है और गांव के सभी लोग लुसेंग को ढूंढ रहे होते हैं। तभी सुसेंग और उसके भाई को लुसेंग की लाश उस नदी में दिखाई देती है। जेनी वहीं बेहोश हो जाती है। लुसेंग का पिता जोर जोर से रोने लगता है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति सॉन कहता है, अब तो सबको विश्वास हो गया ना कि वह पानी का मॉन्स्टर वापस आ गया है। फिर अगली सुबह सभी गांव वाले उस पानी वाले भूत की पूजा करने लगते हैं और कुछ जानवरों की बलि भी देते हैं। तभी जेनी के पिता वहां आ जाते हैं और भूत की मूर्ति को लात मार कर गिरा देते हैं और कहते हैं, क्या भूत भूत लगा रखे हो। यह देखकर सभी गांव वाले उनको पकड़कर वहां से ले जाते हैं। अगले दिन जेनी के पिता नाव लेकर नदी में जाते हैं और नदी में बम फेंककर मॉन्स्टर को मारने के लिए बुलाने लगते हैं। फिर गांव वाले आते हैं और उनको ले जाकर एक काल कोठरी में एक खंभे से बांध देते हैं। कुछ देर बाद वहां जेनी अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है। उसके पिता अपने बेटे लुसेंग के मरने की वजह से बहुत दुखी थे। तभी वहां सुसेंग शराब लेकर आता है। यह देखकर जेनी के पिता उससे कहते हैं, तुम बहुत ही डरपोक हो, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पिता को उसी मॉन्स्टर ने मारा था। इतना होने के बाद भी तुम्हारा खून नहीं खौलता। यह सुनकर सुसेंग वहां से चला जाता है और उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगती है कि वो उसे कितना प्यार करते थे। वह उसे निशाना लगाना भी सिखाते थे। यह सोच सोच कर सुसेंग बहुत ही उदास हो जाता है। फिर जेनी के पिता को दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो और कोई नहीं बल्कि वही पानी वाला मॉन्स्टर होता है और जेनी के पिता का सर काट कर लेकर चला जाता है, जिससे उनकी वही मौत हो जाती है। जेनी अगली सुबह अपने पिता के पास आती है और उन्हें मरा हुआ देखकर खूब जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंकल सॉन सबसे कह रहे होते हैं, पानी के मॉन्स्टर का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हमें जल्द ही किसी की बलि देनी होगी। लेकिन सवाल यह था कि बलि किसकी दी जाए। फिर अंकल सॉन कहते हैं कि जेनी के पिता ने उस मॉन्स्टर को नदी में बम फेंककर गुस्सा दिलाया, इसलिए जेनी की बलि देनी चाहिए। और जेनी भी अपनी बलि के लिए राजी हो जाती है। लेकिन सुसेंग, जो जेनी से प्यार करता था, राजी नहीं होता और सबके सामने इसका विरोध करता है। यह देखकर सभी गांव वाले सुसेंग को पकड़कर वहां से लेकर चले जाते हैं
और जैनी को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। रात को सुसेंग जैनी के पास आता है और जैनी से उसके साथ चलने के लिए कहता है और कहता है चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, हम फिर वापस कभी नहीं आएंगे। जैनी सुसेंग से कहती है अब तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि उस मॉन्स्टर ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, अब मैं बिना उसे मारे चैन से नहीं बैठूंगी। यह सुनकर सुसेंग जैनी को जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी जैनी वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। अब सुसेंग बहुत ही उदास हो जाता है और एक जगह बैठकर सोचने लगता है कि कैसे उस पानी वाले भूत की वजह से मेरे पिताजी मरे और जैनी के घर वाले मरे और उस भूत की वजह से जैनी भी मुझसे दूर जा रही है। इसके बाद सुसेंग उस पानी वाले भूत को मारने का प्लान बनाता है। वो अपने पिताजी की पुरानी बंदूक निकालता है और उस भूत को मारने के लिए प्रैक्टिस करता है। फिर अपने भाई को लेकर अपने कुछ चचेरे भाई के पास जाता है और उस भूत को मारने की मदद मांगता है। उसका चचेरा भाई भी राजी हो जाता है और अपनी नाव निकालता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी गाँव वाले जैनी की बलि देने के लिए नदी के किनारे सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और जैनी को एक नाव में बैठाकर नदी में छोड़ देते हैं। तभी सुसेंग वहां अपने भाई और कुछ साथियों के साथ आ जाता है और जैनी से कहता है मैं तुम्हें बचाने आ गया जैनी। गांव वाले कहते हैं अब तुम कोई और गड़बड़ मत कर देना सुसेंग। सुसेंग कहता है बलि देना पाप है, जो पानी के अंदर है वो कोई भगवान नहीं है बल्कि एक आदमखोर जानवर है। वह भगवान नहीं है कि उसे मारा नहीं जा सकता। यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने अपने कितने मासूम लोगों को मारा है। तुम लोग उसे से डरना छोड़ दो और उसका सामना करो और उसे मार दो और उसने जितने अपने निर्दोष लोगों को मारा है उसका बदला लेने के लिए मेरे साथ चलो। यह सुनकर गांव के 2 लोग सुसेंग के साथ आ जाते हैं। फिर सभी लोग नाव में बैठकर आगे बढ़ते हैं और सुसेंग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक प्लान बनाता है और लोहे की चैन में मांस का टुकड़ा फंसाकर नदी में फेंकते हैं ताकि वो मॉन्स्टर मांस का टुकड़ा खाने आए और हम उसे पकड़ लें। इस तरह से पूरी शाम हो जाती है परंतु वह मॉन्स्टर उन्हें दिखाई नहीं देता। तभी कुछ देर बाद लोहे की जंजीर में हलचल होती है। कुछ लोग जंजीर को खींचने लगते हैं लेकिन उस जंजीर में कुछ नहीं मिलता। यह देखकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी सबके मना करने के बावजूद भी नदी में कूद जाता है और ऐसे नाटक करता है जैसे वह डूब रहा हो। अचानक से उसे कोई पानी के अंदर खींच लेता है और उसको खाकर उसका सर नाव पर फेंक देता है। फिर बाहर आता है वह पानी वाला मॉन्स्टर। उसे देखकर नाव पर के सभी लोग डर जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उनकी ओर तेजी से बढ़ता है और सभी लोग उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनके एक साथी को पानी में खींच ले जाता है। सुसेंग उस पर निशाना लगाकर मारता है पर वो बच जाता है और जिसको पानी में लेकर गया रहता है उसका सर फोड़ देता है और खा जाता है। सुसेंग मॉन्स्टर को फिर मारता है लेकिन वह फिर बच जाता है। फिर वह मॉन्स्टर पानी से छलांग लगाकर उनकी नाव पर आ जाता है। सभी लोग उस पर वार करते हैं पर वो हर बार बच जाता है। फिर सुसेंग का बड़ा भाई उस मॉन्स्टर का पैर पकड़ लेता है और मौका देखकर सुसेंग उस पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर थोड़ा सा घायल होता है। फिर सभी लोग उसके ऊपर जाल फेंक कर पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह फिर पानी में कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर सभी लोग वहाँ से सुसेंग के घर आ जाते हैं। जैसे ही रात होती है वह मॉन्स्टर भी उनका पीछा करते हुए उनके घर आ जाता है। फिर उसे कमरे में कोई आदमी दिखाई देता है। उसे मारने के लिए मॉन्स्टर घर में घुस जाता है। जैसे ही वो आदमी के पास जाता है वह कोई आदमी नहीं बल्कि एक पुतला रहता है और यह सारा प्लान सुसेंग का था जो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कई सालों से प्लान बना रहा था। फिर सुसेंग और उसके सभी साथी उस घर के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। मॉन्स्टर बहुत ही फुर्तीला रहता है जिससे वह सभी के वार से बच जाता है, लेकिन सुसेंग भी बहुत चालाक रहता है। वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर उसे एक पिंजड़े में बंद कर देता है। फिर ये लोग उस मॉन्स्टर को गांव वालों के सामने ले जाते हैं। तब गांव वाले उस आदमखोर को देखकर हैरान रह जाते हैं और यह तय करते हैं कि इसको सुबह में जला दिया जाएगा। तभी अंकल सॉन कहते हैं कि तुम लोगों ने इस पानी वाले मॉन्स्टर को बंदी बनाकर बहुत बड़ी भूल कर दी। तभी गाँव का मुखिया कहता है कि इसको छोड़ते हैं, देखते हैं सुबह में क्या करना है। आज हमारे वीर साथियों को दावत दी जाएगी और जश्न मनाया जाएगा। फिर सभी लोग जश्न मनाते हैं और दावत का मजा उठाते हुए बहुत खुश होते हैं। इधर जैनी और सुसेंग एक जगह अकेले खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। जैनी सुसेंग को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और सुसेंग जैनी से शादी करने के लिए पूछता है और जैनी भी हाँ कर देती है। उधर गाँव के सभी लोग नशे में धूत होकर सो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है अंकल सॉन उस आदमखोर के पिंजड़े के पास बैठकर सो गए होते हैं। जैसे उनकी नींद खुलती है वह देखते हैं कि वह आदमखोर उस पिंजड़े में नहीं होता। फिर वह भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वह आदमखोर जानवर वहां आ जाता है और अंकल सॉन को पकड़कर बीच से फाड़कर फेंक देता है।
तभी सुसेंग का भाई जो अभी तक जग रहा था उसे मारने जाता है, लेकिन वो आदमखोर उसे भी मार देता है। इस तरह से वो मॉन्स्टर गांव के काफी लोगों को मारकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह गांव वाले परिवार के लोगों को मरा देखकर रोने लगते हैं। सुसेंग भी अपने भाई को मरा देखकर बहुत रोता है, क्योंकि उसके भाई के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। गांव का मुखिया अपने गांव की यह हालत देखकर बहुत दुखी था। गांव के कुछ लोग सुसेंग को इसका जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन गांव का मुखिया कहता है नहीं, इसका जिम्मेदार हमारी कायरता और हमारा डर है। हम बेवकूफ़ हैं कि उससे डरते हैं। अगर हम ऐसे ही डरते रहें तो वो एक एक करके हम सबको मार देगा। हमें शांति बलि देने से नहीं मिलेगी, बल्कि हमें एक साथ मिलकर उसका सामना करना होगा और उसे मारना होगा। इसके बाद सुसेंग गुस्सा होकर अपना बाल काटता है और पूरी तैयारी के साथ अपने सभी साथियों और गांव के कुछ लोगों के साथ उस आदमखोर मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि नदी के बीच जाने के बाद सुसेंग एक लकड़ी के पटरे पर अकेले जा रहा होता है और अचानक ही पानी के अंदर कूद जाता है, जहां उसे वह आदमखोर मॉन्स्टर मिलता है। वह मॉन्स्टर सुसेंग को पकड़कर अपने पैरों से बहुत तेज लात मारता है, जिससे सुसेंग पानी के बाहर उस लकड़ी के पटरे पर आ जाता है। यह देखकर उसके सभी साथी पटरे को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और वह मॉन्स्टर भी तेजी से सुसेंग की ओर बढ़ता है और छलांग लगाकर नाव के ऊपर आ जाता है और वहां सभी को मारने लगता है। सुसेंग के साथी उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वह हर बार बच जाता है और सबको बहुत बुरी तरह मारता है। यह सभी लोग मिलकर उसे मारते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। वह मॉन्स्टर एक एक करके सबको मार देता है और सुसेंग और जैनी को भी घायल कर देता है। सुसेंग एक बार और कोशिश करता है और मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर अपने चाकू से कई बार घोंप देता है, फिर उसकी आंख में चाकू मारकर अंधा कर देता है। फिर मॉन्स्टर सुसेंग को पानी में लेकर कूद जाता है। जैनी यह देखकर रोने लगती है। फिर जैनी देखती है कि वहाँ का पानी खून से भर जाता है, फिर वह और ज़्यादा रोने लगती है। फिर अचानक जैनी देखती है कि उस मॉन्स्टर का सर दिखता है और वह सुसेंग के हाथ में होता है। यह देखकर जैनी बहुत खुश होती है। फिर दोनों उस आदमखोर का सर लेकर नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां उसके सभी मरे हुए साथी, उसका भाई और गांव वालों का चेहरा, यहाँ तक कि उसके पिताजी का चेहरा भी दिखाई देता है। फिर सुसेंग का बचपन दिखाई देता है, जब वह बहुत ही डरपोक था, लेकिन आज उसने सभी गांव वालों का डर खत्म कर दिया। और यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।